नमस्कार दोस्तों, कालासाई के एक और नए डरा देने वाले खौफनाक स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी है एनाबेला डॉल की। आपने बहुत से डॉल की कहानी सुनी होगी, पर यह डॉल सभी से अलग है और बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। और कहा जाता है कि इस डॉल के अंदर एक एंटिटी रहती है और इस डॉल को इतने खतरनाक माना गया है कि जो कंजूरियंस मूवी है वो भी इसी डॉल के नाम से बनी है। तो आखिर क्या था इस डॉल का रहस्य और क्यों इस डॉल को हॉन्टेड माना जाता है? ये कहानी शुरू होती है साल 1970 में अमेरिका से, जहां पर एक लड़की नर्सिंग कोर्स कर रही होती है और उसका नाम डोना होता है। डोना की माँ डोना के जन्मदिन पर उसके लिए एक डॉल लेकर आती है। वो डॉल काफी खूबसूरत थी और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। डोना की माँ ने यही सोचकर वो डॉल खरीद लिया और वो डॉल डोना के पास पहुंचा दिया। जब डोना ने उस गिफ्ट को खोलकर देखा तो देखा कि उसके अंदर एक डॉल है जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और ये सब देखकर डोना भी काफी खुश हो जाती है। उसकी एज नहीं थी डॉल के साथ खेलने की, पर कहते हैं ना कि बचपना कभी नहीं जाता, बचपना हर किसी में रहता ही है। और वही बचपना डोना के अंदर भी था। वो उस डॉल को देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे वो डॉल उसकी माँ ने गिफ्ट करा था और उसे वो डॉल काफी पसंद भी आई थी। तो उसके साथ उसकी एक रूममेट भी थी। वो रूममेट उससे पूछती है कि क्या तुम इस डॉल के साथ खेलोगी? तो वो डोना मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मैं इस डॉल के साथ नहीं खेलूंगी, बल्कि इस डॉल को मैं अपने साथ रखूंगी अपने कमरे में सजा के। और जो डोना थी वो एक हॉस्टल में रहती थी अपने रूममेट के साथ। तो धीरे धीरे सब कुछ मतलब पहले तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। उस रूम में बहुत ही अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई थी। डोना उस डॉल को रखकर कहीं और जाती थी, मिलती कहीं और थी। जैसे अगर वो डॉल बेड पर रखकर जाती तो बेड के नीचे मिलती थी, अगर सोफे पर रखकर जाती तो बेड पर मिलती थी। मतलब उसकी जगह हर बार चेंज होती थी और उसकी पोजीशन भी हर बार ही चेंज होती रहती थी। डोना को लगा कि ये सब कैसे हो सकता है। उसके रूममेट ने कहा कि मुझे ये कुछ अजीब लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये डॉल नॉर्मल है और हमें इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन डोना बोलती है कि नहीं, मैं इस डॉल को नहीं फेंकूंगी। उसका उस डॉल से काफी लगाव हो गया था। डोना उस डॉल को अपने साथ अपने कमरे में ही रखती थी। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हर बार होने लगा था। जो वो डॉल थी अपनी जगह हर बार बदलती थी। उसकी रूममेट जो थी वो बोलती थी कि ये डॉल नहीं रखते हैं अपा, फेंक देते हैं, लेकिन हर बार मना कर देती थी डोना। और एक दिन तो डोना ने ये डिसाइड करा कि वो खुद ये देखेगी कि ये डॉल सच में अपना पोजीशन बदलती है या नहीं बदलती। तो उसने एक दिन क्या करा कि उस डॉल को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद वो कॉलेज चली गई। कॉलेज से जब आई तो उसने क्या देखा कि डॉल बाहर है, जबकि उसने उस कमरे का लॉक लगा रखा था। तो वो डॉल बाहर कैसे आई? ये सोचकर डोना भी काफी डर जाती है। डोना को भी यकीन आ गया था कि कुछ ना कुछ तो इस डॉल के अंदर जरूर है। तो वो पास के एक चर्च में जाती है और वहां पर एक प्रीस्ट को बुलाकर लेकर आती है और अपने घर के अंदर बुलाती है। तो जो प्रीस्ट होते हैं वो उस डॉल से मिलते हैं, उस पर कुछ एक्सोर्सिज्म करते हैं और पता लगाते हैं कि ये डॉल नॉर्मल है या सचमुच इसके अंदर कोई आत्मा रहती है। तो प्रीस्ट ने पता लगाया, उस डॉल के अंदर जो आत्मा थी उससे बात करा, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तो पता चला कि वो जो डॉल है, उस डॉल के अंदर एनाबेला नाम की लड़की की आत्मा थी, जो कि बहुत ही छोटी थी और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। और तब से उसकी आत्मा उसी के अंदर रहती है। और उसने बताया कि वो जो डोना है और उसकी रूममेट है उसके साथ वो अपने आप को सेफ फील करती है, तो मुझे यही रहने दिया जाए, मैं इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सब बातें प्रीस्ट डोना को और उसकी रूममेट को बता देता है कि ये डॉल तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है और कोई भी नुकसान तुम्हें नहीं पहुंचाएगी। लेकिन इसके बावजूद
वो मान जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है उनके साथ, ये सारी घटनाएं होने लगती है कि ये डोल इतनी खतरनाक है, अपना मतलब चेंज करती रहती है जगह। उसके बावजूद उन्होंने उस डोल को रखने के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उल्टा हो गया। और भी खतरनाक चीजें उनके साथ होने लगी थी। एक बार उनका दोस्त लू उस हॉस्टल में आता है और बोलता है कि आज रात के लिए मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। तो डोना बोलती है कि ठीक है, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। और डोना ने पहले ही अपने दोस्त को ये बता दिया था कि जो वो डोल है वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है, उसके अंदर मतलब ये सब कुछ है, ऐसी ऐसी बात है। तो लू भी काफी डर जाता है और एक बार तो लू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और रूममेट और डोना ये दोनों तो अपने कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन कमरे के बाहर एक सोफा होता है, उस कमरे पर लू सो जाता है। जब सोता है तो कुछ देर तो सही चलता है, लेकिन बाद में लू क्या देखता है कि उसकी छाती पर वो डोल आकर बैठ गई है और उसके गले को जोर से दबा रही है, उसकी छाती पर जोर जोर से वार कर रही है। ये सब देखकर लू काफी डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो काफी जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर डोना और उसकी रूममेट बाहर आती है। तो वो देखते हैं कि लू काफी जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन पास में वो डोल नहीं थी। लू ने बोला कि उस डोल ने मेरे ऊपर वार किया है और मेरी छाती पर जोर जोर से मार रही थी। डोना ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि डोल तो अंदर है, वो भी हमारे कमरे में, तो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। तो उसने बोला कि सच में वो डॉल यहाँ पर आई थी और मेरे छाती पर जोर जोर से मार रही थी। तो जो लू था उसने अपनी शर्ट को खोला और अपनी छाती मतलब उस पर स्क्रैच आए थे नाखूनों के और दिखाए। तो उनको यकीन आ गया और जब उन्होंने जाकर डॉल के पास देखा तो वो डॉल के हाथों पर भी खून लगा हुआ था, जो रंग नहीं था, बल्कि अच्छी तरह देखने के बाद डोना को ये समझ में आया कि वो रंग नहीं बल्कि खून है। उसके बाद डोना को यकीन हो गया कि ये डोल मामूली नहीं है, बल्कि सचमुच इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा रहती है और ये हमारे सबके लिए सही नहीं है। तो उसने आखिरी में अपने रूममेट के कहने पर यह डिसाइड कर लिया कि वो इस डोल को अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देगी, यानी कि यहाँ से वापस भेज देगी। तो उसने बहुत ही जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एड और वोलन को वहां पर बुलाया, जो कि हस्बैंड वाइफ थे। और वो मतलब ऐसी चीजों पर रिसर्च करते थे, भूत प्रेतों के बारे में। और ये सब जानते थे ये वो अच्छे से कि भूत प्रेतों को कैसे वश में किया जाता है, उन्हें कैसे दूर भजाया जाता है। तो इन सब के बाद डोना उनको बुलाती है घर पर। वो जैसे ही अंदर आती है तो जो वाइफ होती है उनको उस कमरे के अंदर बहुत ही नेगेटिविटी आती है, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि इसके साथ बहुत ही कुछ ज्यादा गलत हो रहा है और इसके रूम के अंदर जो भी रह रहे हैं उनके साथ भी काफी गलत हो रहा है। उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर जो डॉल रखी गई है वो डॉल मामूली नहीं है, बल्कि उस डॉल के अंदर कोई छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि उसके अंदर डोमेन रहता है और ये बहुत ही काफी ज्यादा खतरनाक शैतान है और ये तुम्हारे साथ रहना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने बताया कि ये डोल जो है वो शरीर पाना चाहती है और शरीर के अंदर रहना चाहती है। और ये भी बताया कि ये जो है ये डोना को काफी पसंद करती है, तो डोना के शरीर को ही पाना चाहती है, डोना के शरीर को पाकर उसे अपने वश में करना चाहती है। ये सब सुनने के बाद डोना काफी डर जाती है और उन्हें ये बोलती है कि आप इस डोल को हमसे दूर ले जाइए। तो वो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो उस डोल को अपने साथ ले जाते हैं और उस डोल को ले जाकर एक म्यूजियम में रख देते हैं। उसके बाद उस डोल के बाहर एक चेतावनी लिख दी जाती है कि कोई भी इस डोल को हाथ ना लगाए और दूर से इस डोल को देखे। तो दोस्तों ये थी आज की एनाबेला डोल की बहुत ही खतरनाक स्टोरी। आप सभी को कैसी लगी? क्या आपने एनाबेला डोल की कहानी पहले सुन रखी है? अगर सुनी है तो कमेंट में जरूर बताएं। मैंने ये स्टोरी आपको शॉर्ट में
बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले हॉरर स्टोरी में। धन्यवाद दोस्तों।